अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों ने प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है वो है एजुकेशन के हवाले से। ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं समझता हूं कि दो किस्म की तालीम होती है। एक वो जो हमारी घर से हम तालीम सीखते हैं जिसमें हमारी तरबियत जिसको हम कहते हैं, एक वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल से हम तालीम हासिल करते हैं। अब वो जो घर की तालीम है, जो तरबियत है, वहाँ से हम अखलाकियात भी सीखते हैं, वहाँ से हम और दीगर बड़ी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन बात करेंगे हम एजुकेशन वो वाली जो कि हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ीसें दे के तालीम हासिल करते हैं। आया क्या वहाँ पर भी अखलाकियात, एथिक्स और अच्छा बुरा, बड़े की तमीज़, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन ये चीज़ है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और वो आपको कहते हैं कि हम आपको डिग्री दे देंगे और आप फिर पैसा कमाएं। क्या सिर्फ एजुकेशन इसलिए अब दी जाती है कि इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? मेरे ख़्याल से अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं समझता हूं कि तालीम उसको कहते हैं जिसमें से आप बच्चे की ग्रूमिंग करते हैं, आप उसको सिखाते हैं, आप उसको अच्छा बुरा सिखाते हैं, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाते हैं, उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। लेकिन क्या हमारे मुल्क की जो एजुकेशन है आजकल क्या वहीं पे स्टैंड करती है जो जो मैंने बातें अर्ज़ की, या सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप आए हमारे पास डिग्री लें और उसके बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे और आप पैसा कमाएंगे। लोगों से बात करेंगे कि उनको पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो कितना बेहतर लगता है, उन्होंने क्या डिग्रियां हासिल की हैं और क्या वो डिग्री लेके सिर्फ उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया है, आया उससे कुछ सीखा भी है उस यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा से, यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल से, या सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा दे के उसके बाद बदले में एक पीस ऑफ पेपर लेके अब वो दर बदर हैं या कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाई हैं या नहीं है अपनी ये जो हमारे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है इससे। आइए लोगों से बात करते हैं, चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? वली अयाज। और आपका? साद खान। साद खान। आपका क्या नाम है? अजीजुल्लाह। जी समीउल्लाह। सलमान खान। सलमान। अच्छा ये बताओ कि आप में से कहाँ तक पढ़े हो? हम तो नहीं इतना पढ़े। बिल्कुल नहीं पढ़े। आप कहाँ तक पढ़े? 8 तक पढ़ा। 8 तक पढ़े हैं। अब हमारा जो आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है ना वो ये है कि अब जो ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि पढ़ाई सही जा रही है या ऐसी शुगल में लाई है, क्योंकि हम आप तो समझ ही नहीं आती। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़े हो जी। तो उस वक्त की आप तो तुम कितना अर्सा पहले पढ़े थे? अभी तो अरसा हुआ है बहुत। अरसा ही हो गया नहीं पढ़े। वैसे कहाँ से आए हो? लकी मारवत से। लकी मरवत से आए हो। वह पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अब जो है, ये जो आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। इनकी यूनिवर्सिटी का तालीमी निज़ाम को समझ आता है आपको या नहीं आता? अभी तो मैं इधर काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये पता नहीं चलता है हमको। पता नहीं चलता। चले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना पढ़े हैं सर? वालेकुम मैं 8 क्लास। हाँ? 8 क्लास। 8 क्लास तक पढ़े हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल का जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान के, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कम है और ये फैशन ज़्यादा है, ये बाकी निज़ाम चीज़ें छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं है, ये आप इससे मुतमईन हैं इस तालीमी निज़ाम से या नहीं? बस बात ये है ना कि जो आजकल टिकटॉक का ज़माना है ना, हाँ, वेरी गुड। इसने बहुत कुछ चेंज किया है, गुड। बहुत कुछ चेंज किया है। क्योंकि तालीम इतना नहीं होता, हर किसी के पास मोबाइल है, जी छोटे बड़े के पास, जी। तो चेंज होता रहता है। असल में ये चीज़ तो अच्छा है, लेकिन अच्छा है भी नहीं, क्योंकि अच्छा है या नहीं? हाँ, हाँ क्योंकि इसमें जो चल रहा है ना, बुरे चैनल वगैरह इधर उधर जी ऐसे, जी। वो चलाना नहीं चाहिए। पहले अगर चलाते हैं तो वो अब मतलब वालिदैन को मतलब हाँ, है, उसको मैं चाहिए समझ कि गया, वो ना मैं देखे। समझ गया। पहले ये होता था सर कि पहले ना कोई 10वीं 12वीं तक पढ़ा होता था ना पहले ज़माने में, जी, आज जी, से 10-20 साल पहले, जी, वो एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा समझा जाता था। बिल्कुल। आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें ना वो समझा नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि यार मतलब कि वो होगा उम्र में छोटा लेकिन उसने ना 16वीं जमात पास की होगी, जी, लेकिन वो बड़े की तमीज़ नहीं करेगा।
क्या ये इसमें से किसका हाथ है ज़्यादा, यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा का है या एजुकेशन सिस्टम का है या वालिदैन का है? देखो, इससे चीज़ पे तो राय नहीं दे सकते क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जी दूसरे हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के जी, कि रुकते नहीं है जगह पे, कोई पता ही नहीं, कोई पता आगे नहीं चलता, सर ना पैर ही आगे नहीं का है। ना पीछे का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th 10th क्लास में माशाल्लाह से पढ़ते हो। उस्तादों की ना इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन आजकल के ना नौजवान जो हैं वो हमने नोट किया है कि वो ना उस्तादों के साथ बहस भी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप करते हो ऐसे? नहीं कर उस्ताद की इज्जत करते हो? उस्ताद की हैं? इज्जत करते आपका कोई दोस्त ऐसा है जो इज्जत नहीं करता? हो। नहीं करते हो। सारे करते हैं। सारे आप भी करते लकी हो। मरवत से ही हो। लकी मारो हैं? अच्छे किसी हो। को कोई पैगाम देना चाहते हो? नहीं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? नौमान अहमद। नोमान साहब इतने थके हुए क्यों हैं? थके हुए बस अभी उठे हैं भाई। अच्छा, ये कौन सा टाइम है उठने का, ये बताएं। रात को काम करते हैं, दिन को फिर उठना पड़ता क्या है। काम करते हैं? इन ड्राइव चलाते इन ड्राइव। यार ये तो बड़ा काम का बंदा मिला है। ये हम आज ना सारे मसले हमारे ये हल करेगा। आज ना बिल्कुल आपने नेक नियती से और सच्ची बात बतानी है, क्योंकि हमारे भी ऑफिस में बड़े ऐसे दोस्त हैं जो इन ड्राइव चलाते हैं। इसके अलावा भी हमारे दोस्त हैं जो इन ड्राइव चलाते हैं। बहुत दोस्त हैं, हर दूसरा बंदा चलाता है। हम उसे कहते हैं कि यार इसमें बचत है, वो आगे से इतना रोना डालते हैं या ना इतना रोना वो सही रोला डालते हैं। हैं। यार इधर इस्लामाबाद में लोग कम है, ये इन ड्राइव ज्यादा है, तो फिर ऐसे ये ही। क्या चक्कर है? बस देखें अब क्या, गाड़ियाँ इतनी हो गई हुई हैं कि ड्राइवर अगर देखें कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो 20 गाड़ियाँ आपको रिक्वेस्ट कर रही नहीं, हैं। अब फिर भी एक बात है कि फिर भी देखो कमाई है तो इतनी ज्यादा है ना। कमाई एक फिर एवरेज बता दे मुझे कि इन ड्राइव एक दिन में अगर 10 घंटे चलाएं तो कितने पैसे कमाते हैं? अच्छा, तकरीबन 5 से 6 हज़ार 5 से 6 हज़ार टोटल। रुपए उसमें पेट्रोल, खाना पीना सारा कुछ हो गया। पेट्रोल, यानी कि 3,000 का पेट्रोल निकाल लो, हाँ, 25 से 3 हज़ार का पेट्रोल। 500 का खाना डाल लो। 500 का खाना कहाँ आता है? एक टाइम का नहीं आता 500 का खाना। फिर 1000 का डाल दें। 1000 का डाल खाना दें। डाल दिया। और इसके अलावा और क्या मामलात हैं वो जो पैसे कट जाते हैं हाँ, उस ऐप पैसे में कट से? जाते हैं। 1000 वो डाल लो, इन ड्राइव वालों को देने। इन ड्राइव 12 वाले को से- दे दो, 1000 वो डाल लो, हम्म। ठीक है, कुछ नहीं बचा पीछे यार। यही मसला है ना। फिर भी इतनी ज्यादा क्यों है? करना पड़ता है ना, क्या करें भाई। नहीं मतलब कि आप, अब एक कॉमन सेंस की बात है हम्म। कि आप अगर 3,000 का पेट्रोल डाल रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि उसको 6,000 बनाने में आपने पूरा दिन ड्राइविंग करनी है। नहीं, लाजमी तो नहीं है ना 6,000 बनेगा, कभी ज्यादा भी बन जाते हैं फिर इस अच्छा, तरह। ज्यादा बन रहे हैं आहिस्ता इस- आहिस्ता यार, तुम ये लोग तो लक पे है ना, अपनी किस्मत पे है। टेंशन लेते हो आप लोग। अभी बताएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता कितने ज्यादा आज कितनी कमाई हुई है। नहीं, अभी तो मैंने अभी निकलना है। अभी निकलोगे सुबह तक फिर काम सुबह तक। करोगे जी। और फिक्स टाइम रखा हुआ है? फिक्स टाइम। कितने से कितने बजे फिक्स तक? टाइम यही है कि जिस टाइम वो छोटा आ जाए फिर मैं चला जाता कौन सी गाड़ी रखी है? हूँ। आल्टो। ये आल्टो, हाँ, ये इस्लामाबाद की शहजादी रखी हुई है। ऐसे ही है। इस्लामाबाद में लोग कम हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगला कोई सियासी जलसा हो ना, उसमें लोगों को नहीं आल्टो को बुलाएं। ये भी ठीक है। अच्छा, ये आपके जो दोस्त हैं पहले इनको कहें मेहरबानी कर लें, इधर आ जाएं यार, आ जाओ यार। गुजारा कर वो लो भाई यार, है, इधर ये आओ, छोटा पढ़े लिखे भांजा है। बंदे हो, इधर आओ। आ जा दी भाई। ये आएगा तो मैं आपको जाने दूंगा, आ वरना जाओ नहीं। यार, आ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि ये आओगे तो ये जाने दूंगा। क्या हाल है भाई? ठीक, आप सुनाइए। इन ड्राइव चलाते हो? जी, इन ड्राइव चला सारे इन ड्राइव फिर कहते हैं कि कोई बचत नहीं है। 3 ये साल से पीछे चला एक बंदा खड़ा है, ये भी इन ड्राइव चलाता है, ये भी कहता है बचत नहीं है। 3 साल से चला रहे हो? जी, 3 साल से। ये देखो इतना माशाल्लाह से कमा रहा है, इसका स्टाइल बता रहा है। टोपी इसने 10 खुशी से पीछे की हुई है कि मुझे परवाह ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही बहुत है। झुकते ना हमारे, बाकी जो भी है। पैसा ही बहुत है। अच्छा, ये बताओ कि हम अब आते हैं टॉपिक की तरफ हैं सर। टॉपिक हमारा ये है कि आजकल का जो तालीमी निज़ाम है, इससे आप मुतमईन हैं? पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में जो तालीम दी जा रही है, पहले ज़माने में पढ़े लिखे होते थे, वो नज़र आते थे पढ़े लिखे हैं, वो तमीज़ वाले। अब तो ये चीज़ें, हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो तालीम चल रही है ना यूनिवर्सिटी में, ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? इसमें से किसका कसूर है? वालिदैन का है या यूनिवर्सिटी Maybe. वालों का है या बच्चों का है? वालिदैन का भी कसूर है, हाँ। कह सकते हैं आप। और खुद पे भी तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों को भी। क्या तब्दीली आनी चाहिए?
क्या करना चाहिए जिससे ये निज़ाम ठीक हो जाए? नहीं, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता है वैसे कोई बड़ी सच्ची बातें कर रहा है ये। इन ड्राइव पूरा दिन चला चला के ना सोचता है, ये पाकिस्तान के लेवल की बातें सोचता है। ये बड़ी गहरी बात कर गया है वाकई भी पाकिस्तान के। देखिए, हम दुआएं हमेशा करते हैं अपने मुल्क के लिए, ऐसा ही है। हम ये हमेशा कहते हैं अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को, आमीन। ठीक है। लेकिन वो हमारे एक थे साबिक वजीर आजम साहब, वो कहते थे कि वो कौम उन कौमों की हालत कभी भी नहीं बदलती जब अपनी हालत खुद ना बदले। खुद ना बनना, ऐसे तो ही है। हमारा वो वाला हिसाब है, बिल्कुल ठीक है। क्या हिसाब है हमारा? हमारा हिसाब अच्छा है, नमाज पढ़े, बस कुरान पढ़े, अल्लाह को याद करें, और क्या हो ये सकता है। आजकल की जो है ये जनरेशन ये सब कर रही है, नहीं, मुश्किल है मुश्किल है ना। जी। तो ये कैसे निज़ाम ये ठीक होगा सारा? ये निज़ाम उनके वालिदैन पे डिपेंड करता है, घर का माहौल और सारा कुछ इस चीज़ पे होता है। हाँ। तो कौन क्या और कर अगर रहा मैं है, आपको कहूँ कि तालीमी निज़ाम में कोई तब्दीली लेकर आनी है पाकिस्तान में, तो आप क्या लाएंगे? तो सबसे पहले खुद को ठीक करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड यार, वेरी गुड, बड़े अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलावल अवान। बिलावल अवान, कहाँ से हो? मियाँ वाली। मियाँ वाली, मियाँ वाली माशाल्लाह से। मियाँ वाली कहाँ से? मियाँ वाली ये बनु खेल से। वो बनु खेल बोल रहा हूँ। ईसा खेल, दाऊद हाँ, खेल, ईसा खेल। ईसा खेल से हो। जी। मियाँ वाली का क्या मशहूर है? मियाँ वाली का पुलाव मशहूर है। यार ये कौन सा आज नया ट्रेंड आ गया मियाँ वाली का? मियाँ वाली का कुकड़ मशहूर है। मियाँ कुकर भी वाली का मशहूर है, पर उनका वो जो बीफ पुलाव है वो भी काफ़ी सही है। अच्छा, मूसा खेल का, मूसा जी, खेल जी। का मशहूर है। हम्म, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th में। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आप सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं और कुछ सिखा रहे हैं, या बस सिर्फ आपको डिग्री दे के कहते हैं कि पैसे कमाओ? नहीं, ये तो सही है, ये तो स्कूल पे डिपेंड करता है। अब स्कूल कैसे है, अब जिस तरह देखें, नॉर्मल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इनकी मुझे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अभी मैं खुद रूट्स में पढ़ता था, ये जो H8 में नहीं है, जी। रूट्स इंटरनेशनल में। इधर मैं पढ़ूँ, इधर ये लोग यही करते हैं, बस हाँ। आए गए, फीस दी, बस जाए। इनका ये स्टडीज़ को इतना ये लोग सीरियस नहीं लेते। बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जिधर जाए जो करे उसकी अपनी मर्ज़ी और होती है। फीसें जितनी ये ज्यादा ले रहे हैं, फीसें ठीक इनकी है। ज़्यादा हैं। और फिर बच्चा जो ग्रूम करता है उसमें से तो वो एक चीज प्लस पॉइंट हम दे देते हैं कि जी। जो बड़े ये है कि वो ओ लेवल्स वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर मैट्रिक वालों को वो लोग इतना सीरियस नहीं लेते। सीरियस नहीं लेते। इंग्लिश इनकी इम्प्रूव हो जाती है, ये जो बड़ी फीसों वाले हैं ये इस पे ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा जो हैं वो अपने बड़ों की कोई इस तरह इज्जत नहीं करते, उनको एथिक्स ही नहीं है, अखलाकियात ही नहीं है, तमीज़ का ही नहीं पता होता। तो ये आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, पहले वाला एजुकेशन सिस्टम अच्छा था या अब वाला? अब वाला भी सही है, पहले वाला भी सही था। वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा बेस्ट है। गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा बेस्ट है, क्यों? गवर्नमेंट स्कूल इस वजह से बेस्ट है क्योंकि जो है ना, उधर स्ट्रिक्टनेस होती है, उधर मतलब सख्ती होती है। ऐसे ये जो प्राइवेट स्कूल है, इधर ये लोग इतनी सख्ती नहीं करते। हाँ। अपना फ्री इनका माहौल होता है, तो बच्चा फिर अपने फ्री होता जाता है, बस फिर। सख्ती ज़रूरी है, हाँ, सख्ती ज़रूरी है। सख्ती ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने और नोट की है, ये जो हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, जी। ये हमने नोट किए है। हम मतलब कि आज हमारा जो टॉपिक है ये पढ़े लिखे तबके से बात करने वाला है, ठीक जी। है, एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हमें यहाँ पर नज़र आते हैं ना, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे, वो बात करते हुए कतराते हैं, वो कैमरे के आगे आते हुए कतराते हैं, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। लेकिन एक इन ड्राइव वाला मिला वो अच्छी बात कर गया, एक रेडी वाला मिल गया वो अच्छी ये क्या हिसाब है? ये पढ़ा हिसाब लिखा है। ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। पढ़ा लिखा ये बात है। अब वो उस तरह लोगों के सामने इस तरह कभी उसने बोला नहीं होगा कि कोई आ गया माइक लेके आ गया कि बोला। वो नॉर्मल है, वो लोग बस सोचते नहीं है, शायद बोल दें, शायद इस तरह हो जाए, शायद कोई और बात हो। हाँ, ठीक हो गया। तो जी। आप अगर आपको मैं कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली लेकर आनी है तो क्या लेकर आओगे? तब्दीली तो नो आइडिया अभी तो। हाँ, टोपी बड़ी अच्छी पहनी हुई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन के हवाले से है कि आजकल के दौर में मतलब कि एजुकेशन का जो तालीमी जो निज़ाम है पाकिस्तान का, क्या आवाम उससे सेटिस्फाई है? क्या वो निज़ाम बेहतर है या नहीं? यहाँ एक और साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का।
कितनी क्लास तक पढ़े हैं आप? मैं सर नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल नहीं पढ़े। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। अब आपको इस चीज़ पे पछतावा है, या अब ये जो आजकल का तालीमी निज़ाम देख के आपको खुशी है कि अच्छा ही है नहीं पढ़ा? नहीं, शुक्र अल्लाह पाक का। पहली बात ये है, सबसे पहले तो इंसान को बोलने का तरीका होना चाहिए। जी। दूसरी बात है, वो जो अदब का एक मकाम था वो नहीं है इस तलीम में ना। पहले हमारे ज़माने में उस्ताद होते थे, वो अदब सिखाते थे। जी। आजकल के जो तलीम है उसमें अदब नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात की है। अब ये मैं सबसे ज़्यादा हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों में वो रिस्पेक्ट लेवल ख़त्म हो गया। मतलब कि बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, बड़ों से बात करते हुए खौफ ही नहीं है। जी जी। यही नहीं देखते कि कितने हमसे वो बड़े हैं, कि किस तरह बात करनी है, उनके सामने बैठना के ये अखलाकियात आदाब ये चीज़ें नहीं हैं। जी, ठीक ऐसे। है, तो अब आप इस बात पे खुश हैं कि आपने तालीम हासिल नहीं की। अच्छा, कहीं पर कमी आपको फील हुई है कि तालीम मैंने हासिल ना सर, करके? तलीम तो लाजमी है एक बार। उसकी वजह ये है कि फिर ये जॉब हो गई, ये फिर मेहनत, फिर जो अनपढ़ होता है उसको ऐसे में मजदूरी आती है। जी। जी। क्या जो मजदूरी करते हो कितना कमा लेते हो? शुक्र है अल्लाह पाक का भाई, 2000-2500 रुपये दिन का आप कमा दिन, लेते हो? शुक्र है अल्लाह ठीक पाक है, तो इसका मतलब है कि फिर वो जो डिग्रियां जिन्होंने ले ली है वो तो बेरोजगार फिर रहे हैं, उससे आप फिर बेहतर हो। का, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से तो ये कहा जाता है कि आपको जो अब आजकल का जो निज़ाम चल रहा है उसमें ये निज़ाम क्या है यूनिवर्सिटियों का, कि उसमें से आपको कहा जाता है आप आएँ, हम आपको पढ़ाएंगे और आप पैसा कमाएंगे। लेकिन वो फिर भी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, ऐसी फारिग फिर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है फिर? सर, मेरे साथ लड़का है, वो माशाल्लाह उसने मैट्रिक की हुई है, वो भी मेरे साथ मजदूरी करता वो है। भी मजदूरी क्या करता है? क्या बात है, मतलब जी। कि दोनों ने मैट्रिक किया और दोनों मजदूरी करते हैं। ठीक जी। हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसकी इतनी मतलब कि आपकी नज़र में वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अब किसी का आप एहतराम नहीं करोगे, उसकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। बहुत ज़बरदस्त बात की है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहिब मोहिब, जी। ड्रेसिंग बड़ी अच्छी की है। कहाँ का ये डिज़ाइन है, फैशन है? मोरक्कन का हैं? मोरक्को। मोरक्को का। ये फुटबॉल का कोई, मैंने फुटबॉलर ये की ये कोई है टर्म है ना, मोरक्को मोरक्को कंट्री है। कंट्री है और फुटबॉल का है ना। हाँ, मुझे ज्यादा इतनी वर्ल्ड नॉलेज कप नहीं में है हाँ फुटबॉल खेलते के हैं। हवाले से। हाँ, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज, स्टूडेंट हो? कहाँ, कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर कॉलेज का। अच्छा, यहीं पाकिस्तान में? नहीं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। ये बताओ कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे आप सेटिस्फाई हो? एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं हूँ मैं, कैसे बताऊँगा। है नहीं, फिर भी ओवरऑल अपने दोस्तों को इधर उधर देखते तो होगे, अपने रिश्तेदारों को जो आपके कज़न्स हैं उनको देख के आपको लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का वो ठीक है, या आपको लगता है कि बस सिर्फ फैशन है उसके अंदर कोई एथिक्स वगैरह नहीं सिखाए जा रहे? ये चीज़ें आपने नोट की हैं या नहीं की? नहीं, आई गेस इंग्लैंड में रह के एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। ऑब्वियसली हमारे फ्री है उधर वो पे। अच्छा है या ये अच्छा है? वो अच्छा है, उधर फ्री भी है, उधर पे अच्छा, उनको फिर बैकलैश मिलती है, वो से हम पास नहीं करें ठीक है। हमारे कॉज, हमें बैकलैश मिलती है, हमें बहुत पुश करने की कोशिश करते हैं। हम्म। इधर आई डोंट थिंक इतना पुश करते हैं। इधर नहीं करते, और पैसे उधर में सख्ती करते हैं या नहीं करते? नहीं, मार की बात नहीं है, मार नहीं खा सकते उधर। उधर नहीं मार, स्कूल भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर जब तक सख्ती ना करो ना तो आगे पढ़ते नहीं हैं बच्चे। तो नहीं, आई थिंक वर्ड्स मोर पावरफुल है मेरे ओपिनियन में। हाँ, वर्ड्स मोर पावरफुल है। मार खा लिया फिर मार खा लिया तो फिर पढ़ाई नहीं, जिद्दी हो जाएगा वो। जिद्दी बंदा हो जाता है उसके बाद। आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है। Thank you, ओके जी, appreciate थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? आप खैरियत से? वालेकुम अल्लाह सलाम। का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। क्या अल्लाह- करते हैं आप? सर मैं मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ। अच्छा, टूरिज्म कंपनी है अल मुकरब स्कूल ऑफ टूरिज्म। गुड, वेरी गुड। तो माशाल्लाह से अपनी डिग्रीज तो 2-3 ली होंगी सर या डिग्री ज़्यादा? जी सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने की है। ओ, ड्राई भी हैं, काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट्स। लेकिन मैं टूरिज्म फील्ड में भी काम कर रहा हाँ, हूँ। ये तो फिर ये ड्राई से आप एकदम इतने रंगों की तरफ कैसे चले गए? ऐसी है। तो अभी ये होता है कि इसमें फील्ड में आपकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग रहती है मेरी। अच्छा, जी, जी। गुड, आपने एक्सपोजर है आपका, जी, जी, दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह। ममालिक गए हैं जी आप। जी, हमारे यू कैन से अराउंड 50-60% ट्रैवल करते हैं हर मंथ में। अच्छा, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर। ओके, तो उनके साथ जाने का मौका मिलता है। गुड। अब ये बताएं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि इसमें ये जो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो हम इतनी बड़ी बड़ी फीसेस दे देते हैं, वो सिर्फ इस सेंस में हमें पढ़ाते हैं कि आप आएँ पढ़ें और उसके बाद आपको आप पैसे कमाएं? क्या सिर्फ पैसा मकसद हो गया यूनिवर्सिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमाना, या
एक जो तालीम हासिल करने का जो मकसद होता है कि एक अच्छा इंसान बनाया जाए, एक मेयारी तालीम दी जाए, अखलाकियात सिखाई जाए, वो है। सर जिस तरह डिफरेंट बिजनेसेस हैं, एजुकेशन सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए, एक बिजनेस ही बन गया है जी कि जो माली तालीम थी जो हमारे बड़ों ने लिया है, सबसे ज़्यादा देखें जो हमारा जो तबका है पाकिस्तान, हम अभी ग्रोइंग स्टेज में, जी तो हर लोगों का बाइंग कैपिटल इतनी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसमें ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है जो होनी चाहिए। बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे भी स्कूल सिस्टम ही नहीं है। अगर आप पीछे जाएँ तो गवर्नमेंट को इस सतह पे करना चाहिए कि जो अपने गवर्नमेंट के इदारे हैं इनको बड़ा करना चाहिए, इनको ताकि मेयारी तालीम दी जाए, ताकि जो हमारी आम आवाम है वो भी शऊर ले। अभी ये है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो लोग कैपेबल हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ें, बाकी पाकिस्तानी अवाम तालीम से दूर है। तालीम से दूर है। अब ऐसा क्या सिस्टम है कि हम आपको कहें कि एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई तब्दीली लानी हो पाकिस्तान की, तो आप क्या तब्दीली लेकर आएंगे? सर तब्दीली ऐसी लेके आएँ कि पाकिस्तान में ज़राए पैदा की जाए। मसलन के तौर पे आप मुझे अगर कहते हैं कि क्या क्या सजेशन है कि यूनिवर्सिटी के ही टाइम उनको ऐसा हुनर दिया जाए ताकि वो कोई स्किल उसी टाइम में अपना रोज़गार की तरफ उनका मादा किया जाए, ना कि वो 4 साल वेट करें, लाखों रुपया फीसेस दें, फिर वो मार्केट में आएँ। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास सीवीज़ होती हैं, 4-4 साल की डिग्री होती है, लेकिन उनका मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होता। और आपको पता है मार्केट में आपको कैपेबल बंदा चाहिए जो बंदा काम कर सके। तो सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले आएंगे, उनको कोई हुनर, कोई स्किल सिखा देंगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 4 साल बाद उनकी तालीम मुकम्मल होगी, हुनर भी होगा और तालीम भी होगी, तब वो असल मकसद में अपनी जो कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अब फीसेस के हवाले से आखिरी सवाल कि क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस, खासकर स्कूल्स जो हैं, इसकी जो फीसें इतनी ज़्यादा हैं, क्या उसी तरह तालीम भी दी जा रही है हमारे स्कूलों में या नहीं दी जा रही? सर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इतनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल लेके अगर जिस तरह बच्चों के समर पैक्स लगते हैं, जी अब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं लेकिन स्कूल और फीसेस चार्ज कर रहे हैं। उनको चाहिए कि ज़ाहिर बात है अगर जैसे उनका एक्सपेंस नहीं आ रहा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, तो रियायत देनी चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो अमीर के बच्चे के लिए तालीम ईजी है और गरीब के बच्चे की तालीम मुश्किल है फीसेस की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान शाहिद। उस्मान, आप साहब? उज़ैर चीमा। उज़ैर चीमा। दोस्त हैं आप दोनों? जी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं। ये बचपन बड़ी के। दोस्तियां तो अब आती बचपन नहीं से हैं। 55 तक का इंशाल्लाह हमारा इरादा है। इरादा है इरादा है। माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। इसको दफनाने में ही जाऊंगा। आप ही जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि अब ये वाली दोस्तियां तो रही नहीं है। अब जी तो सिर्फ बिल्कुल, ये अब तो बात दिनों आपकी वाली भी नहीं है, अब तो बस घंटों वाली दोस्तियां हैं कि आज नहीं, घंटे भी ज़्यादा आप बता रहे हैं। मिनटों वाली। मिनटों वाली दोस्तियां हो गई हैं। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और आप सर क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस हैं। पढ़े लिखे तो होंगे माशाल्लाह से, बातों से लग रहे हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा गुजारा है बस। अब इनकी गुजारा वैसे कर रहे हैं। डिग्री टेस्ट करवाने वाली डाउट है मुझे। अच्छा? ये बाहर इसी करने गए थे, हाँ। अभी तक अपनी सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाए इन्होंने मुझे। सर क्या वजह है? इनका बर्थ सर्टिफिकेट में डाउट है। ओ, ये क्या करें? अभी आप लोगों के वो बंदा सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहे के हैं। मसाइल हल नहीं हुए। बंदा ढूंढ रहे हैं जिसने ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश की है, अच्छा, वो मिल नहीं रहे। ये 55 तक मेरे ख्याल से यही लड़ाइयाँ चलती ये लड़ाइयाँ रहेंगी। चलती रहेंगी, ये अच्छा। मसले सॉल्व होने वाले नहीं हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे थोड़े से ना लोग नाराज़ हैं। हमने सर्वे किया है कि यार स्कूल की फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोल रहा होता है, बाकी उसकी कोई फिल्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इससे सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है। अब एजुकेशन सिस्टम में वो बात तो रही नहीं है, क्योंकि ना तरबियत है ना तालीम है। Very good. सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखा दिया बच्चों को, हाँ। ना उनकी तरबियत पे फोकस है, ना कोई करिकुलम अपडेट हो रहा है। ठीक है, जी। गवर्नमेंट स्कूल का तो बहुत ही बुरा हाल है। जी। जो प्राइवेट सेटअप है वो 40-50 हज़ार पर मंथ उनकी फीसिस हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। उसके बाद भी आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी और जी। इंग्लिश, इसके अलावा कोई चीज़ कोई आउटपुट में चीज़ नहीं है। आप सुना है कि बाहर मुल्क में भी रहे हैं या अभी भी रहते हैं? सर बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं, तो घूम फिर बाहर रहे हैं। मुल्क में भी यही हिसाब है जो ये गिला कर रहे हैं, या सिर्फ पाकिस्तान में बस सिर्फ इंग्लिश? सर देखें, 3 प्रोफेशंस थे हाँ। जो इंसानियत की खिदमत के लिए बनाए गए थे। एक आपका एजुकेशन था, जी सेकंड आपका मेडिकल था, जी। और थर्ड आपके पॉलिटिशियंस थे। जी। इस वक्त तीनों बेस्ट बिजनेस हैं, हाँ। और एक बिज़नेस का असूल है कि फ़ायदा सिर्फ मेरा होना चाहिए। तो और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, तो मेरा ख्याल है कि हमारा हिसाब वो है कि कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। जी। हम लोग दूसरों को कॉपी करने के चक्करों में अपने जो हमारे एथिक्स हैं जी।
और जो जिन जिन रूल्स और जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी थी, हम उनको भुला चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने ना ये सारे उसको निचोड़ के आपने इसमें बात कर मैं दी है। निचोड़ देता हूँ। मैं उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा था कि सियासतदानों पे बात की जाए, लेकिन ये हकीकत है। ओवरऑल हम सब की जो कलेक्टिव फेलियर है, ये खाली पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, जी। ठीक है। ये सोसाइटी के जितने भी पिलर्स हैं, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जी। ठीक है। ये पेरेंट्स से लेके अब पेरेंट्स good, भी, मैं खुद मेरी 3 बेटी हैं, जी, ठीक है। मैंने भी अभी इन चीज़ों से गुजरना है, जी। तो हमने बड़ा आसान कर दिया कि बच्चों को मोबाइल दे के बिठा दिया और अपनी जिम्मेदारी से हम भाग गए, जी। ठीक है। ये जो एजुकेशन है, ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। ये खाली स्कूल में नहीं होती, ये घर से लेके सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, हर जगह पे आपकी लर्निंग हो रही होती है। मेरा ख्याल है कि जो ये मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं ना, तो हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है, हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है। जी। बेसिकली आजकल की जो जनरेशन है वो वैसी नहीं है जैसे ही हम थे पहले थी। हमारा अनफॉर्चुनेटली मिलेनियल्स हमें कहा जाता है, तो जी। हम वो जनरेशन है कि जिनको बचपन में कहा जाता था कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, हाँ जी। अब बड़े हो गए हैं तो अब कहा जाता है कि बच्चों की इज़्ज़त करो। इज्जत करो, वेरी तो गुड। हम किसको तू तड़ा करें, हाँ, तो एंड के ऊपर फिर दोस्ती यारी बचते हैं। 55 साल। 55 साल। अल्लाह आपकी ये दोस्ती जो है ना, ये सलामत रखे। आमीन। मुझे आमीन। बड़ी खुशी होती है कि यार इस तरह के दोस्त मिलें, क्योंकि आमीन। हमारे एक और भाई हैं, अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, वो भी हमें अगर ट्रीट देने। आ जाए तो मजा ना असल आ में जाए। लाइट थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी नहीं नहीं आपको। तेज नहीं, आपका कैमरा उनकी झलक को बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सकता। खूबसूरती बिल्कुल जो इतनी है है, ना। अल्लाह माफ करे, तौबा। अगर आप वो तशरीफ नहीं लिए आना चाहते, वो नहीं, अगर जबरदस्ती नहीं है, वैसे लेकिन आप पाकिस्तानी हमारे अवाम भाई की हैं। वसीह तर मफाद में कि वो ना ही आए, वो यहाँ पे बिल्कुल ना आए। वैसे बेसिकली कहाँ से आप? मैं बेसिकली झंग से हूँ जी, फैसलाबाद जंग से झंग। हैं, फैसलाबाद। फैसलाबाद। तभी तो ये तो फैसलाबाद के नहीं नहीं लगते। नहीं, अल्लाह माफ करे, ये इस दुनिया के नहीं है। चलो जी, थैंक यू सो पुलिस मच। से आए हैं जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम शुक्र। अली हमजा। अली हमजा, आपका क्या नाम? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रजा। अली हो रहा है हाँ, हर बस जगह। ये अली माशाल्लाह से। वेरी गुड। कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ हाँ। और यहाँ पे इस्लामाबाद में हमें 13 साल हो गए। 13 साल। और आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली गुजरावाला से हूँ और पैदा हम यहीं पे हुए थे। करीब करीब ही हैं। हाँ, तकरीबन तकरीबन। ठीक है। अच्छा, करते क्या हैं? हम दोनों फ्रीलांसर्स हैं और हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जो आपने फील्ड चूज की है, ये क्या खुद से की है, शौक था या मजबूरी ले आई है इस साइड पे? ये हमारा शौक था, मजबूरी कोई ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूरी देखे नहीं होती है ना, पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा जो है ना लोग काम करें वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं। नहीं, हमने शौक जो वाले काम शुरू किया तब करते हैं जब जो मुल्क आपके ना कामयाब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की, अगर वो इनड्राइव चला रहा है मजबूरी के तहत चला रहा है, वो बुलबुले वाले गुब्बारे मजबूरी के तहत कर रहा है, वेटर खड़े हैं मजबूरी के। शौक वाले तो आप जैसे 1-2 ही मिलते हैं हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी मैं सर। आपको बताता हूँ, जो आप बेसिकली ये माइंड सेट होता जी। है। अगर आपका माइंड सेट है कि ये भी मजबूरी है, वो भी मजबूरी है, Very good। तो बहुत मुश्किल है। तो फिर आप हमेशा, आपके लिए हर चीज़ मजबूरी ही रहेगी। बहुत अगर आपका माइंड सेट है कि ये मजबूरियाँ मेरे लिए मैटर नहीं करती, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं दिल से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, अगर मैंने नहीं करनी तो नहीं करनी, वेरी गुड। तो ये चीज़ होती है। सही बात है। बाकी आप अगर मेंटालिटी आपकी वो थोड़ी विक्टिम माइंड सेट हो, तो फिर आपके लिए हर चीज़ ही जी, नेगेटिव और बड़ी बुरी है। अच्छी, बहुत अच्छी बात की। अब ये बताएं कि हमारा जो आज का प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे आप सेटिस्फाई हैं? यूनिवर्सिटियों में जो आज कल तालीम दी जा रही है, क्या एक आला मयारी तालीम दी जा रही है, या सिर्फ आपको कहा जाता है कि तालीम दे के आपको फिर अच्छी नौकरी मिलेगी और पैसे कमाएंगे? सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कहीं भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जी। तो आप तालीम को जितना बेहतर करेंगे, जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात करूँगा सिर्फ कि एक शख्स ने मुझे एक बात की थी कि तालीम जो है वो कभी आपको पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, वेरी वो आपको एक चीज़ सिखाएगी, वो है शऊर। वो आपको उठने बैठने का तरीका, बात करने का सलीका सिखाती है आपको वेरी हमेशा। गुड, क्या बात। पैसा जो है वो आपको हमेशा स्किल ही सिखाएगी। मैं अगर आज यहाँ पे PhD भी कर लूँ, अगर उसके जब तक मैं कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं मेरी उस डिग्री का। कोई फायदा मैं आज कोई डिग्री उठा लूँ, पाकिस्तान में उसके लिए जॉब्स ही नहीं है। जी। 90% चीज़ों के लिए पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है। जी। इतनी पढ़ाई क्या फ़ायदा हमें, अगर एंड पे हम लोगों को करना कुछ, मतलब पढ़ाई एक चीज़ ही, काम कोई और कर रहे हैं हम लोग उस जगह पे। और ये अब जो हमारा जो इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए हैं, इसके जो असातिज़ा हैं, वो इनका अब ये क्या किरदार है इनका कि वो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर आप वहीं से वो निकलते हैं शाम को, वो आपको डबल ट्रिपल फीसों में आपको
मतलब कि इसका मतलब है कि वो यहाँ पर बेईमानी कर रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे, अच्छा वाला कहते हैं हम शाम को पढ़ाएंगे। ये अगर पाकिस्तान इतना ईमानदार मुल्क होता तो आज मुल्क के हालात ये ना होते। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे आज हम फ्रीलांसर्स के साथ पास पेपाल होता, हाँ इंटरनेशनल पेमेंट मेथड्स होते। जी अभी हमने अगर इंटरनेशनल पेमेंट मंगवानी है जी तो बहुत सर खपाई है। हम क्लाइंट को कहते हैं ये प्लेटफॉर्म, वो कहेगा यार ये तो ट्रस्टेड ही नहीं है, जी मेरे पास पेपाल है, आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आई विल फाइंड समवन एल्स। हाँ। एंड ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बाकी हाँ वही बात है, जिस टाइम मुल्क खुद इतना करप्ट है तो यहाँ पे आप किसी एक बंदे से उम्मीद नहीं लगा सकते। जी अगर मैं आज बोलूँ कि जो पुलिस वाले हैं वो ठीक हो जाए तो हाँ। उनके ठीक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बाकी सारे करप्ट है तो एक बंदे के ठीक होने से कुछ भी नहीं यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई एक टीचर है, मैं सबकी बात नहीं करता, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर एक शख्स है जो ऐसा काम कर रहा है, ज़रूरी बात नहीं है कि बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। बीच में अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको लोगों के साथ चलना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, मैं उनकी हिमायत नहीं करूँगा उस चीज़ में। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे छुट्टी हो गई, जी आपने डिग्री कौन सी ली? मैंने डी यही किया। अच्छा जी, अब वो आपने जो डिग्री ली है वो किस सोच के तहत आपने ली थी कि मैं सिर्फ डिग्री लेके पैसे कमाऊंगा या एक अच्छा इंसान बनूं? डिग्री बेसिकली पढ़ाई इसी वजह से की थी कि अच्छा इंसान बनूं, जी लेकिन साथ साथ ये है कि पैसा कमाना तो ज़रूरत है ना। और अब जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, अब इसमें से कितने परसेंट पैसों के चक्कर में डिग्रियां ले रहे हैं और कितने परसेंट एक अच्छा इंसान बनने के लिए? सर देखें, अभी इस लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो इसी वजह से ले रहे हैं डिग्री के, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा कैरियर बन जाए। और जी। बहुत थोड़े लोग हैं जो सिर्फ अच्छा इंसान बनने की खातिर जो है वो डिग्री वगैरह करते हों। ठीक मे हो भी हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी की फाइनेंशियल इशू भी हो, उस वजह से भी वो जो है डिग्री लेके आगे ग्रोथ करना चाहता हो। गया, ठीक हो गया। अब ये बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो आप ऐसे सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि सही है ये एजुकेशन सिस्टम या कोई तब्दीली लानी चाहिए हमें? इसमें चेंजेस करनी चाहिए, जो न्यू कोर्सेज हैं अपडेट उनको करना चाहिए, और ज़्यादा सिर्फ जो इंग्लिश ही फोकस है अपडेट वो किए जा रहे हैं, इंग्लिश ही अंग्रेजी बुलवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है, फिर घर आके माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, ये तो फिर क्या अपडेट करें? उसमें ये है कि आप उनको डिजिटल स्किल्स सिखाएं। वेरी गुड, स्किल्स से ये है कि हुनर जब एक नौजवान के पास होगा तो वो किसी भी जगह पे ना वो मतलब मार नहीं खाएगा। जी अगर उसके पास हुनर है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक नाम है आपका? सर। अज़मतुल्लाह मरवत। अज़मतुल्लाह मरवत। और आपका सर? इमरान खान। ओ प्रोग्राम नहीं बंद होना चाहिए यार, माजरत, ये इनका अपना जाती नाम है, ऐसे ही है सर। ये इसका ज़ाती नाम इमरान आपको हर मोहल्ले में मिलेगा। इमरान हर मोहल्ले में हाँ, मिलेगा, हर बड़ा मोहल्ले कॉमन सा नाम है ना। आप किसी में तो नीचे इमरान इमरान मिलेगा तो आपको कोई मसाइल तो नहीं होते इस नाम से? नहीं सर, कोई या मसाइल फायदे नहीं हुए? होते, बट आई थिंक आई फील प्राउड कि मैं जब बोलता हूँ कि मेरा नाम इमरान खान है, हाँ तो हमारे मुल्क में भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जी जिनका नाम इमरान खान है, हाँ जिनके नेम पे पाबंदी भी है थोड़ी बहुत, जी। मीडिया वाले चला नहीं सकते। बिल्कुल, आप जितना तो मेरे ज्यादा ख्याल लेंगे में- वो बीप चलेगा उस पे। अच्छे बने तो इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर मैं फार्मेसी का डॉक्टर हूँ। फार्मेसी के डॉक्टर हैं, जी, जी, माशाल्लाह जी। से। आपने तो डिग्रियां वगैरह लेके बड़े पैसे लगाए होंगे ना ये डॉक्टर बनने के? सर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं लगाए। मैं अच्छा, स्कॉलरशिप पे मैंने सारी एजुकेशन की है। आई वाज वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट इन माय स्टूडेंट लाइफ। वेरी गुड वेरी गुड। ये अब आप हर कोई तो आपकी तरह नहीं हो सकता ना। ना डेफिनेटली यार, हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। जी कोई मीडियाकर होते हैं, कोई एवरेज होता है, कोई टैलेंटेड होता है। जी लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बड़ा अच्छा नवाजा स्टूडेंट लाइफ में, स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में प्राइज़ विन करना। जी, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आई वाज अवॉर्डेड इन वेरी द स्टूडेंट गुड लाइफ। वेरी गुड। अब ये बताएं कि अब जो करंटली आपका तो टाइम मतलब कि एजुकेशन का ख़त्म हो गया जी ना, जी जी। तो अब ये जो आजकल की जनरेशन है, इनके एजुकेशन सिस्टम से आप सेटिस्फाई हैं? आया ये सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटियाँ इनको तालीम दे रही है कि आप जाओ, आओ हमारे पास पढ़ो और डिग्रियाँ लो और फिर हम आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या पहले की तरह अखलाकियात या एथिक्स या तमीज़ ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं? नहीं सर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात पॉइंट आउट की है। अखलाकियात की जहाँ आपने बात की, मैं तो स्क्रीन के तवज्जुह से पैगाम देना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि अखलाकियात वो अखलाकियात नहीं रहे जी जो हमारे ज़माने में होते थे। मैं 2011 का ग्रेजुएट हूँ। जी
लेकिन उस लेवल पे अखलाकी मॉरल लोग बहुत अच्छे थे। जी अभी वो सिचुएशन नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ सॉरी टू से, रियली सॉरी जी, टू से, जी, ऐसे मैं ही। हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। बिल्कुल वहाँ पर सिस्टम ही ऐसा है। और जहाँ पर आपने बात की एजुकेशन लेवल की, जी एजुकेशन में वो लॉट नहीं आ रहा जो लॉट पहले होता था। पहले होता था, अब इसमें पहले failure- नेचुरल टैलेंट था। हाँ, अब ये फेलियर किसका है? क्यों? फेलियर जो है ना, ये मैं समझता हूँ अब यहाँ पर आपकी बात के जहाँ जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, जी लोग अब नेचुरल एनालिटिकल थिंकिंग लोगों की ख़त्म हुई है। जी अभी कोई मसला आया तो लोग जाते हैं नेट पे सर्च करते हैं, जी चैट जीपीटी पे जाते हैं, मुख्तलिफ AI पे जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करते, नहीं करते, जिसकी efforts वजह से ही लोग नहीं जो आ है वो जी। उस लेवल की थिंकिंग नहीं आ रही और टैलेंट नहीं आ रहा। टैलेंट नहीं आ रहा। सर आप भी कोई इसमें से कोई हिस्सा डालें। आप सर क्या सबसे कहें? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सोसाइटीज़ जो है ना स्टैंड करती है सर। जी इस मुल्क में एजुकेशन होती है वो सोसाइटीज़ डेवलप होते हैं सर। जी। तो बेसिकली दो चीज़, एक डिग्री है और एक एजुकेशन है सर। आजकल मेरे ख्याल में डिग्रियाँ ज़्यादा है, एजुकेशन कम है। हाँ बिल्कुल। और इसकी बेसिक वजह मैं तो कहूँगा कि हम गवर्नमेंट को ही इसका कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि जो चेक एंड बैलेंस है, जी जिस तरह आजकल एफिलिएशंस दी जा रही हैं बगैर जी। किसी चेक एंड बैलेंस के, जी तो अप्रूवल से बेसिकली सरकार से ही मिलती है। सरकार से मिलती तो है। आजकल सिर्फ डिग्री अवार्ड की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता, Very जिसकी good. वजह से हमारे एजुकेशन का सिस्टम थोड़े से मसले मसाइल हैं। हाँ तो मेरे ख्याल में हमें थोड़े से ना क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे कि क्वांटिटी मैक्सिमम डिग्री हम बांटते हैं। अब इसमें से एक चीज़ और हल्की सी मैं जी जी सर। मर्ज कर लेता हूँ, वो ये ड्रेसिंग पे भी आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप ड्रेसिंग को अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें तो ख़वातीन की ड्रेसिंग देखें, मर्दों की ड्रेसिंग देखें। अब ये किसका काम है? ये काम है, आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसके हेड बैठे होते हैं, ठीक है, और आला क़यादत होती है। आप उन लोगों को चाहिए कि वो कंट्रोल करे और जो हेड्स होते हैं उनको हुकूमत कंट्रोल करे। देखिए सर, एक वर्ड होता है मॉरलिटी। जी दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन मॉरलिटी पे ही सारा कुछ अदालती निज़ाम बेस करता है, जैसे बरतानिया सर। जी तो हमारे अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ड्रेसिंग से नहीं करते, तो मेरे ख्याल में हमें इस्लाम भी अखलाकियात का दर्ज देता है जी और हमारे मुआशी की भी अपने कोई मॉरलिटीज़ हैं, तो हमें ख़ुद भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जी और हमें अपने जो मॉरल करेक्टर्स हैं उनको बिल्ड करना चाहिए सर। बिल्ड करना चाहिए। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप कोई चेंज लेकर आएँ एजुकेशन सिस्टम में, बारी बारी बताएं आप क्या लेकर आएंगे? सर मैं तो ये चाहूँगा कि हमें फोकस करना चाहिए कि उनको प्रैक्टिकली स्किल्स उनको दे दे, जी बजाय इससे कि हम उनको डिग्री अवार्ड करें। हमें जी। कोई ऐसे एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करके उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, जी ताकि आगे जाके उनको जॉब ढूंढने की ज़रूरत ना हो, जी। बल्कि वो लोगों को जॉब दे सर। अब स्किल्स के हवाले से भी मुझे अभी एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जहाँ से डिग्री ली जी सर। वहाँ पर जो आखिर में प्रैक्टिकल करना था काम, वो हमने पैसे दे के करवाया, ठीक है। अब ये भी फेलियर असातिज़ा का ही है कि वो चेक एंड उनको भी पता होता है। मेरे कि ख्याल में इन्होंने- हमारा बहसियत मुआशरा थोड़ा सा मसले मसाइल तो हैं जी कि हमें अपने नहीं, आप नहीं, से नहीं, थोड़े नहीं, से थोड़े स्टार्ट से करने नहीं, चाहिए। ज़्यादा मसले चलो मसाइल ज़्यादा हैं। आप कह दें, हमें अपने आप से स्टार्ट करने चाहिए जो हम कि नहीं यार करते। कहाँ पे हमारे अंदर कहाँ पे गलती है। हाँ, तो हमारे जो टीचर हजरात हैं, माजरत के साथ टीचर जो है ना एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशन है, जी तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेशक। सर कि वो कोशिश करें कि लोगों को क्वालिटी की एजुकेशन दे, और अगर किसी को फेवर देने हैं तो आप उनको ज़्यादा अच्छी तालीम दिलवाएं, वो फेवर Very दें, good. बजाय इससे कि आप उनको मार्क्स दे एक्स्ट्रा या कोई उनको पास कर दें, तो उनके एजुकेशन में ज़्यादा हेल्प करे, वो ज़्यादा फेवर है। गुड जी सर। सर मैं इसकी बात के साथ ऑन करूंगा, इमरान की बात के साथ, और इसी अल्फाज पे क्लोजिंग करूंगा जी कि चेंज से आपने बात की कि चेंज योर सेल्फ विद द चेंज, जी अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। बहुत खुदा शुक्रिया, ने उस कौम की हालत नहीं बदली, जो न हो अपनी जिसको कमी- ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू सो Thank you, मच। sir. अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर काकड़। उमर काकड़, माशाल्लाह से समझ गया कहाँ से हो? मेरा नाम नूरुद्दीन। नूर नूरुद्दीन नूरुद्दीन, कहाँ से हो? साउथ वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से और क्वेटा से? जी क्वेटा से। सिर्फ काकड़ क्वेटा में मिलते हैं या कहीं और भी मिल जाते हैं? नहीं, कहीं और भी मिल जाते हैं। हमें तो कहीं और नहीं मिले। आपने कहीं गए नहीं होंगे फिर आप? पूरे पाकिस्तान में गए हैं, ये गलत बात कर गए हैं यार। पूरे पाकिस्तान में गया हूँ। काकड़ मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर मिले हैं तो मुझे अलमदार रोड पे मिले हैं, मुझे हज़ारे में मिले हैं, कैंट में मिले हैं, सिर्फ काकड़ मुझे नहीं, लाइक पहली बात तो ये, बलूचिस्तान में आप पठानों के जिस इलाके में भी जाएंगे आपको अक्सरियत काकड़ मिलेंगे। काकड़ मिलेंगे।
अदरवाइज़ मैंने साउथ पंजाब में भी टाइम गुजारा हुआ है, इस्लामाबाद में भी गुजारा हुआ है, तो बहुत सारे काकड़ जैसे बिज़नेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं और बाकी आप हर क्या जगह करते हैं? फैले हुए हैं। बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कौन सी क्लास में? मैं डिग्री कर रहा हूँ, BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। क्या सोच के ये डिग्री कर रहे हो कि पैसे कमाओगे या एक अच्छे स्किल्स हासिल करोगे? लाइक ये डिग्री ऐसी है कि इसमें एक इनोवेटिव माइंड रखने वाला बंदा जो है ना आगे बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है ठीक और है। इस डिग्री को लेके स्किल्स भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये मेडिकल फील्ड है, इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, वेरी गुड, इसके बारे में जो है ना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब ये ज़्यादातर जो डिग्रीज ली जा रही हैं ये क्या किस उसके बेस के तहत ली जा रही है कि हम पैसे कमाएंगे? आजकल की जो डिग्रीज हैं, क्योंकि उसमें से एक अच्छा इंसान, बहुत कम अच्छे इंसान निकल रहे हैं, उसमें से निकल आते हैं बड़े बिजनेसमैन निकल आते हैं, डिजिटल मीडिया में बड़े आगे हैं आजकल के बच्चे, और जॉब्स में भी आगे हैं, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कर जाते हैं, अखलाकियात ही नहीं। वो बात आ जाती है तरबियत पे। वेरी गुड। लाइक स्टार्टिंग में जब बंदे की बुनियाद ही अच्छी नहीं बनी हुई थी, तो वो आगे जाके जितना भी पढ़ लिख लेना तो उससे इंसान बेहतर नहीं हो सकता। और दूसरी बात आपने की है डिग्रियों की। आजकल डिग्रियां जो होती हैं लाइक सोसाइटी में जीने के लिए जॉब करना, बिजनेस करना, ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसके लिए भी डिग्री की जाती है। अदरवाइज़ आजकल सोसाइटी में डिग्री के बगैर बंदा जी भी नहीं सकता। AI का दौर है, आपको AI की पता ना हो, दूसरा मेडिकल फील्ड है, आपको अपने बारे में कुछ पता ना हो, तो इसके लिए भी डिग्री बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे वज़ीर-ए-इस्लाम वाले भाई सर? मैं कहूँगा मेरा तो यहाँ पे वैसे डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चल रही है। अच्छा। और आपने इनसे कहा था कि काकड़ सिर्फ बलूचिस्तान में मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद आप बोल रहे हैं कि कुछ अरसे पहले इनके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे काकड़ रह चुके थे। हाँ बिल्कुल, तो मिलते रहेंगे, यहाँ पे काफ़ी मिलते रहते हैं, बिजनेस वगैरह भी करते रहते हैं। ठीक हो गया। एजुकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये फ़ीसें इतनी ज़्यादा स्कूलों की, कॉलेजेस की ले लेते हैं, बच्चा जो निकलता है सिर्फ इंग्लिश बोलता है। असल में इंग्लिश तो यहाँ पे एक किस्म की प्रिविलेजेस बन चुकी है, हालांकि वो किसी के टैलेंट की पहचान तो नहीं हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन के एक ज़रिया है, मीडियम है जी। और बेहतर होता कि हमारी एजुकेशन हमारे उर्दू के अंदर होती, तो उससे ये होता कि हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने का मौका मिलता, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते। तो ये कुछ मसाइल है एजुकेशन सिस्टम में हमारे। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन की जगह पे तो हमारे मुल्क में कभी प्रायोरिटी भी नहीं बनी जी। अब देखिए मेरे ख्याल में इस बार जो बजट एजुकेशन सिस्टम को मिला था, तो इसी के हवाले से कुछ मीम्स सोशल मीडिया पे देखी थी, किसी ने कहा था कि एजुकेशन में सिर्फ रब ज़िदनी इल्मा ये दुआ मुख्तस कर दी गई है इस बजट में। जी। तो अगर स्टेट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे स्टेट, अगर स्टेट इसे प्रायोरिटी बना रहे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बेशक। तो मेरे ख्याल में ये इशू है, यही इश्यूज हैं। यही अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? आपको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई तब्दीली लेकर आनी है तो क्या लेकर आएंगे? ये जवाब दे दें उससे जी। अच्छा, मेरे ख्याल में इसके लिए हमारे जो एजुकेशन एकेडमिया के लोग वगैरह है, हमें उनको समझने की ज़रूरत होगी, उनके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक हमारे जो क्राइम वगैरह है, गुर्बत वगैरह, ये इशू ख़त्म नहीं हो सकते। और इंडस्ट्री को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपकी स्किल चाहिए होती है, उसके लिए आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं। तो ये हमें समझना होता है कि यह हमारे मसाइल की क्राइम्स वगैरह भी ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारी यहाँ पे हमें एक अच्छी पहचान दे सकती है। तो ये हमने समझना होगा कि ये विदाउट एजुकेशन हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जी सर। अच्छा, बात लैंग्वेज की हो रही है। हम जो है ना एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज लाने, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लैंग्वेज को तो वैसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, लाइक अब मैं पश्तो बोलने वाला हूँ, तो मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो पश्तो है। तो जब मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पहले कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ के लोगों से उर्दू सीखनी पड़ती है। उर्दू के बाद फिर मुझे पढ़ने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है, बिकॉज हर चीज़ इंग्लिश मीडियम में होती है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरी जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज लाना है, एक इनकलाब लाना है, तो वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है। ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है। बड़ी अच्छी बात की आप खान भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शुक्रिया। हमने आज नौजवानों से ज़्यादातर बात की, और निचोड़ हमने यही निकाला कि ज़्यादातर जितने भी हैं वो डिसहार्ट हैं एजुकेशन सिस्टम से। उसकी वजह यह है कि कोई ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि उसके अंदर
जो है उनकी जो फीसें हैं वो ज़्यादा हैं और उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल निल है, ज़ीरो है। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पहले जैसा वो मेयार नहीं रहा, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये हम आखिर में अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, वो इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करें और कोशिश करें कि जो तेज़ी से दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर के बच्चों की ड्रेसिंग हो गई, बच्चों का बोलचाल, बच्चों की ज़रा दीगर एक्टिविटीज़, उनको कंट्रोल वक्त से पहले कर लें, इससे पहले कि देर हो जाए। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।